फारूक शाह ने हमें ज्वाइन किया, कौमी फुटबॉलर हैं, और याह्या हुसैनी भी हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हमारे गेस्ट जो हैं उनसे पहले स्टार्ट करते हैं। याह्या, आप थोड़ा सा वेट करें, पहले ज़रा हम बात कर लें फारूक शाह से। फारूक शाह साहब, मतलब अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियन वर क्वाइट द फेवरेट्स, ऑल्दो लोगों के थोड़े से ओपिनियंस बदलना स्टार्ट हो गए थे आफ्टर द लास्ट कपल ऑफ मैचेस, लेकिन आपको क्या लगा कि कल फेयर एंड स्क्वायर मैच था? अर्जेंटीना हमें लगा कि ज़रा अंडर प्रेशर है। अस्सलाम वालेकुम। अर्जेंटीना पिछले तकरीबन मिस्र के मैच के बाद वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, और दूसरा ये जितने उन्होंने अपने लीग से लेके क्वालिफायर राउंड तक उन्होंने जितने भी फुटबॉल खेले, जो उनके अपने जितने भी टीमों के सामने खेले, जो इनको अभी टफ टीमें मिला, मिस्र मिला, फ्रांस मिला और इंग्लैंड मिला, और दूसरा ये इनको स्पेन मिला। स्पेन फुटबॉल के और जिस तरह इनका खेलने का अंदाज है, ये टचेस में प्लेयरों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और वो अपने जितने टचेस किए और उससे ज़्यादा जो है ना अर्जेंटीना के प्लेयर है, जितने इनको रनिंग हुआ, उनका स्टेमिना उनका कम हुआ, और जितने भी ये स्पेन अपने फुटबॉल पे फोकस रहा, अपने फुटबॉल का। और अर्जेंटीना जो एग्रेशन था, उनका खेलने का अंदाज वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाउन था, और मतलब वो डिम बिल्कुल नजर आ रहा था। याह्या से भी यही पूछेंगे कि वाकई थकाया भी। हाँ याह्या, दैट इज सो ट्रू। जो फारूक भी कह रहे हैं कि वो टीम जो एक फाइनल में नजर आनी चाहिए। अर्जेंटीना प्लेड सो वेल। हम स्पेन की भी अभी बात करेंगे, मतलब क्या क्लास एक्ट था उनका, लेकिन व्हाट टुक अर्जेंटीना डाउन? अर्जेंटीना ये उसका जी फारूक साहब, हम याह्या से सवाल कर रहे हैं, आप प्लीज हमारे साथ ही रहिए। वी आल्सो याह्या भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी याह्या भाई। सबसे पहले तो हुमार अब्दुल्ला आपको अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कल अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम मुकम्मल तौर पर ऑफ कलर नजर आई, और मैच के इब्तदाई 5 मिनट में 2 अटेम्प्ट किए स्पेन की फुटबॉल टीम ने अर्जेंटाइन के गोल के ऊपर, और इब्तदाई से ही अर्जेंटाइन की फुटबॉल टीम के खिलाफ स्पेन का जो अटैक था, वो लग रहा था कि आज वो कुछ करने के लिए आए हैं। लेकिन सेमीफाइनल की तरह यहाँ पर भी पहला हाफ जो है वो गोललेस रहा, दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। लेकिन मुझे याद आया जो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया था अर्जेंटीना ने, आखिरी 7 मिनट में 2 गोल किए, और दोनों गोल में लायनल मेसी जो थे वो इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बताया कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में किस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन कल मेसी जो थे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बहुत सारे इस टूर्नामेंट में ऐसे मामला थे जिसके बाद अर्जेंटीना की टीम जो है वो लोगों के दिल से किसी हद तक उतर गई थी। खासतौर पर वीडियो रिव्यू में जो मामला सामने आए, और वाज़ेह तौर पर ये लग रहा था कि जी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को जो है वो फीफा की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प आउट किया जा रहा है। इस पर भी बात हो रही थी कि जी उनका जो एक मैचों का शेड्यूल है वो बहुत ही आसान शेड्यूल है। ऑन द अदर साइड स्पेन की फुटबॉल टीम जिसने मुकम्मल तौर पर इस टूर्नामेंट में डोमिनेट किया, जिस तरह अभी आप लोग बता रहे थे कि सिर्फ 1 गोल उनके खिलाफ इस टूर्नामेंट में हुआ, 8 मैचों में 14 गोल, 1 गोल उनके खिलाफ हुआ। ऑन द अदर साइड अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं तो टूर्नामेंट के 8 मैचों में उन्होंने 19 गोल किए, 8 गोल उनके खिलाफ हुए। लेकिन कल के मैच में अर्जेंटीना की टीम लग ही नहीं रही थी, और मुझे लगा कि 36 साल पहले जो जर्मनी और अर्जेंटीना का फाइनल हुआ था, डियागो मैराडोना उस फाइनल में खेल रहे थे, वहां पर भी अर्जेंटाइन की टीम जो थी वो अपने जात का दिफा कर रही थी, लेकिन बिल्कुल ऑफ कलर थी, और जर्मनी की टीम जो है उसने डोमिनेट करते हुए अर्जेंटाइन को दीवार से लगा दिया था। तो कल अर्जेंटीना की टीम वो टीम थी नहीं जो थ्रू इस टूर्नामेंट खेलती हुई आपको नजर आई। अच्छा, ये ज़ाहिर नहीं थी, तो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हम फारूक आपसे जानेंगे। लोग अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की एवरेज एज पे भी बात करते हैं, लेकिन फिटनेस लेवल तो हमारे सामने ही है। ज़ाहिर है थ्रू आउट द टूर्नामेंट ठीक है, कुछ इल्जामात की जद में रहे, फाइनल तक पहुंचे, इल्जामात की जद में रहे, लेकिन फिर भी फाइनल तक पहुंचे। क्या आपको दोनों टीमों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या नज़र आया थ्रू आउट द टूर्नामेंट और कल के मैच में भी? स्पेन जो है ना, एक जो स्पेनिश लीग है वो अपने लीग के
जितने मैचेस है वो सेम इसी पैटर्न से खेलता है। और स्पेन के जितने भी प्लेयर थे तो तकरीबन उसमें बारसा का ज्यादा प्लेयर थे। और दूसरे स्पेनिश का अपना फुटबॉल पे एक काबू जिस तरह खेलने का रवायत है जो स्पेनिश लीग में, वो इस चीज में बहुत हैवी है। वो कोई भी टीम हो उसके सामने वो अपने टचेस से उस टीम को इतना डिस्टर्ब कर देते कि वो टीमें जो है ना रन अगर विदाउट बॉल ज्यादा रन करे तो वो टीमें जो है उसका फिटनेस डाउन हो जाता है। बॉल विद बॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा हैवी खेलते हैं। और दूसरा ये अर्जेंटीना जो है ना वो एग्रेसिव से खेल रहे थे और दूसरे ये उनके टचेस नजर नहीं आ रहे थे और वो लॉन्ग पोसेस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। हर बॉल मेसी को खिलाया, लेकिन कल जो है ना उनका रोड्री, स्पेन का रोड्री, उसने बहुत आउट क्लास सेंटर मिडफील्ड के हिसाब से खेला और उसने पूरा गेम कंट्रोल किया हुआ था टचेस के हिसाब से। और दूसरा ये अर्जेंटीना नो डाउट दिफाई चैंपियन भी था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो अपना जो दिफाई चैंपियन नहीं कर सका, वो उसके लिए बहुत बड़ा अफसोस। और मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप था, तो हो सकते हैं अगर इनके पब्लिक निकल भी आए बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सेप्ट फॉर द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड जिसमें जाहिर है एक जबरदस्त कमबैक किया, वो मैच पड़ गया था। अदरवाइज अब बाकी मैचेस देखें तो ठीक है, जाहिर है एक इल्जाम जिसका याया ने अभी जिक्र किया कि निस्बतन आसान हरीफ भी थे, लेकिन अदरवाइज तो कोई खास परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको लगता है रही? इसलिए जो याया का कहना है ना कि वो फाइनल में जाके बड़े ऑफ कलर नजर आए, उसका हमें रीजन समझ नहीं आए। फारूक, आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी कि जब जीतते चले आ रहे हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है, फेवरेट्स हैं, फेवरेटिज्म के भी इल्जामात थोड़े से लगे, तो सब कुछ एवरीथिंग शुड हैव गॉन इन देयर फेवर। मैच में इनके पास बॉल की पोजीशन ही नहीं थी ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। असल में स्पेन वाइट टीम में जो अपने शुरू के मैचेस से लेके फाइनल तक वो एक ही गोल 2 गोल से मैच जीते हुए आ रहे, और वो टीमों को बेबस कर देते अपने टचेस से। और वो इतना टचेस कर देते कि वो एक्स्ट्रा रनिंग विदाउट दूसरी टीम उनके खिलाफ करते हैं। तो आप ज्यादा रन करोगे तो आपका फिटनेस डाउन हो जाता है, और जो टचेस में खेलते हैं उनका फिटनेस हब रहते हैं। वो हर हिसाब से उन्होंने जो फॉर्मेशन पे खेला, कोचिस का जो फॉर्मेशन और जो अप्लाई किया, तो वो कामयाब रहे। अच्छा, याया फारूक ये कह रहे हैं कि टचेस करते हैं जाहिर स्पेनिश खिलाड़ी, और उसकी वजह से इतनी एक्सेसिव रनिंग होती है मुखालिफ टीम की कि स्टेमिना कम हो जाता है ड्यूरिंग द मैच ही, और आप थक जाते हैं, फटीग का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी स्पेन के फेवर में काम करती रही है, या फिर अदरवाइज जाहिर है उनका जो टीम कॉम्बिनेशन था, फिर you know they are young, they are younger, they have exceptional talent, everything worked out for them? देखिए, फारूक शाह साहब अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड में वो खुद खेले भी हैं और इस खेल को बहुत करीब से जानते हैं। अगर आप स्पेन की बात करते हैं तो टूर्नामेंट उनका बिल्कुल भी अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलने वाली कैप वर्डे के खिलाफ उनका मैच जो था वो गोललेस ड्रॉ रहा था, और उसके बाद कैप वर्डे को जो है वो अर्जेंटीना ने नॉकआउट मरहले में शिकस्त दी थी। तो कहीं से भी ये लग नहीं रहा था कि स्पेन की फुटबॉल टीम जो है वो फाइनल तक पहुंचेगी, क्योंकि एक ऐसी टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है उसके खिलाफ आपका पहला ही मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। स्पेन की टीम जिसने सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त दी थी, यूरोपियन चैंपियन है, और यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में भी उन्होंने फ्रांस को हराया था। और फ्रांस के बारे में तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एम्बापे की फुटबॉल टीम जो कि फीफा की आलमी दर्जा बंदी में अब तो स्पेन नंबर 1 हो जाएगा, वो हार जाएंगे स्पेन से, क्योंकि अटैकिंग फुटबॉल थी, उनकी बेंच बहुत स्ट्रेंथ थी, उनके 8 साल से कोच जो थे उनके साथ एसोसिएट थे। लेकिन जिस तरह की फुटबॉल स्पेन ने फ्रांस के साथ खेली, उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी थी। लेकिन अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, ब्राजील के साथ बड़ी एसोसिएशन है पाकिस्तानियों की, लेकिन इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के साथ जो फीफा का रवैया रहा, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, बहुत सारे लोग जो है अब अर्जेंटीना को जो है फेवर नहीं कर रहे थे।
लेकिन ये वैसे यह बात ये है, एंड यू आर वेरी राइट, और यही चीज जो थी वो लोगों का सेंटिमेंट अर्जेंटीना के अगेंस्ट बदला भी इस वजह से, लेकिन क्वेश्चनेबल तो फीफा का फिर सारा कंडक्ट हुआ, किरदार उनका क्वेश्चनेबल हुआ, वहां भी थोड़ी सी इंक्वायरी और सवालात। नाउ दैट द टूर्नामेंट इज ओवर, क्या ख्याल है, होनी नहीं चाहिए? देखिए उमा, बिल्कुल इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, इस तरह की चीजें जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि मामूल की बात है, लेकिन फीफा की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी खिलाड़ी को जो है वो रेड कार्ड हुआ हो, वो मैच नहीं खेल सकता। और सदारती तौर पर जो है इन्फ्लुएंस के बाद बेल्जियम के खिलाफ अमेरिका के खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए नजर आए। उसके बाद इन्फेंटूनियो जो कि इस वर्ल्ड कप से पहले भी काफी दबाव में थे, क्योंकि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के बाद इस टूर्नामेंट का मुस्तकबिल कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। फिर जो कुछ इस टूर्नामेंट में ईरान की फुटबॉल टीम के साथ हुआ है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। उसके बावजूद ईरान की फुटबॉल टीम की कारकर्दगी जो है वो हैट्स ऑफ है। लेकिन ऑन द अदर साइड, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि इस टूर्नामेंट में हालांकि रिव्यू सिस्टम रखा गया, उसके बावजूद अर्जेंटीना के हक में फैसले। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस टूर्नामेंट में हुई जो कि सोशल मीडिया की वजह से हाइप क्रिएट हुई। अदरवाइज थोड़ी देर पहले भी आप लोग बात कर रहे थे, धक्के लगना, खिलाड़ियों को एक दूसरे के पाँव पे चढ़ा देना, ये नॉर्मल सी चीज है फुटबॉल के खेल में। लेकिन सोशल वो लोग भी आपको फुटबॉल के हवाले से जो है तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहुत ज्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी थी, जिसको अलिफ बे नहीं पता फुटबॉल की। ये भी आप इस चीज को भी मद्देनजर रखिए। ये जो कल अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि धक्का एक दूसरे को धक्के दिए खिलाड़ियों ने, इससे ज्यादा जो एग्रेशन थी वो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मैच में हुआ था। अच्छा, ड्यूरिंग द मैच हम बात नहीं कर रहे थे या हम आफ्टर द मैच जो हुआ, जब मैच का फैसला हो गया उसकी बात कर रहे थे। उस वक्त तो खत्म हो गया ना सारा कुछ, उस वक्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करने का वक्त होता है। एक तस्वीर भी चले, सोशल्स की बात हो रही है तो तस्वीर भी बड़ी एक वायरल हुई है जहाँ यमाल जो है वो जरा दुआ कर रहे हैं, कुछ सजदे में उस टाइप का, और पीछे पूरी एक जंग हो रही है। मतलब सारे एक दूसरे को जरा धक्के शके दे रहे हैं। ये हम अपनी स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, तो ये चीजें भी बहुत ऑब्वियस हुई, नजर आई। दिस इज राइट आफ्टर द मैच। हम अर्जेंटीना के रवैये की बात कर रहे हैं। जी आया, आप बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि मैच के बाद उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक था। जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या आपको हासिल होता है। तो अर्जेंटीना वाले तो शायद ये सोच कर आए थे कि अब तो बिल्कुल जो है वो पार कर लिया उन्होंने दरिया, और बस फुटबॉल की ट्रॉफी उठाना उनके लिए बाकी रह गया है। लेकिन उनको हैरान किया स्पेन की फुटबॉल टीम ने। वेरी फर्स्ट मिनट से जो है उन्होंने डोमिनेट किया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि अच्छा, वैसे क्यों हैरान हुए होंगे, मुझे ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि अर्जेंटीना, आपको लगता है कि अर्जेंटीना, क्या फारूक शाह साहब ओवर कॉन्फिडेंट रही ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड ड्यूरिंग द फाइनल? आपको महसूस हुआ, क्योंकि जो स्पेन की टीम की कारकर्दगी है वो सबके सामने है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ एक गोल उनके खिलाफ स्कोर हुआ। 90 मिनट और पोजीशन उनके पास नहीं आ रही थी बॉल की, वो अपना ऑफ कलर भी लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था ये वो टीम है जो सारों को हरा के ये फाइनल में आई है। जी फारूक शाह, असल में स्पेन जो है ना वो शुरू से अपने फुटबॉल जो है ना टचेस से खेलते हैं। वो एक गोल भी करता है लेकिन वो अपना आखिरी सेकंड तक उसका बॉल पोजीशन रहते हैं उनके पास, और ये इनका स्ट्रेटजी और ये इनका प्लानिंग है। तकरीबन ये 2010 से लेकर 2010 वर्ल्ड कप जब इन्होंने जीता वो भी यही पैटर्न से खेल रहे थे, और बीच में इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। वर्ल्ड कप के 2018 में थोड़ा सा इनका फुटबॉल चेंज हो गया, अभी दोबारा इन्होंने वही पैटर्न अपनाया और तकरीबन इन्होंने बिल्कुल सेम 2010 वाला वर्ल्ड कप देखो वो भी सेम इनका यही बॉल पोजीशन था और यही इनका खेलने का रिवायत था, और वो 2026 में जाके इन्होंने फिर दोबारा इसको अपनाया और फुटबॉल एंजॉय करके खेल रहे। और ये ऐसे लग रहा है कि सामने हमारे पास कोई अपोनेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने, मैं बोलता हूँ इनका कोच जो चेंजिंग में भी इन्होंने जो प्लेयर चेंज किया टीम को बहुत फायदा दिया। नेको विल्सन ने बहुत अच्छा यानी वो आउटस्टैंडिंग पास दिए बाहर फरोजिन के लिए उसने गोल करके अपना वर्ल्ड कप में अपना नाम कमाया और गोल दे के और
वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा एजाज हासिल किया और ये बहुत कम ही प्लेयर को वर्ल्ड कप गोल देने के लिए मौका मिलता है कि वो गोल करे। ये एक तारीख होते सालों साल रहते हैं। बिल्कुल, ये तो खैर ऑब्वियसली तो हर किसी ने कोशिश तो की, लेकिन जीतना तो एक ही नहीं होता है। फारूक साहब, थैंक यू फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बट यस, एक जबरदस्त टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का इंतजार ही रहता है, सभी को इंतजार रहता है। नाउ इट्स गोइंग टू बी इन 2030 एंड इट्स गोइंग टू बी इन स्पेन, मोरक्को एंड पोर्चुगल। तो लिहाजा वो मोरक्को एंड पोर्चुगल, नहीं नॉट सऊदीया, बिल्कुल नहीं, सऊदीया नहीं, चेक करता हूं जरा प्लीज। नहीं, मोरक्को और स्पेन तो है ही, थर्ड वाला मेरा ख्याल है पोर्चुगल है। खैर इन एनी केस, साथ साथ आप लोग हमें मीम्स जो हैं वो भेज भी रहे हैं। एक बड़ा ही फनी मेरे सामने अभी आया है जिसमें एक गोलकीपर जो है वो नेट में अपनी उस जगह पे वो बैठा हुआ है फ़ोन पे और कह रहे हैं कि दिस वाज स्पेन्स गोलकीपर फॉर द एंटायर 90 मिनट। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि बॉल उस तरफ अर्जेंटीना जो है वो ला ही नहीं पाई। यू आर राइट, हुमा, सो सऊदीया वंस इज इन 2034।